जय सद्गुरुदेव। आप लोग दिव्य जीवन कथा का पाठ सुनते आ रहे हैं। पिछले भाग में आपने हमीरपुर यमुना बेतवा संगम तट का पाठ सुना था। इस 14वें भाग में आप इसके आगे का पाठ जरूर सुने। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज का अमृत उपदेश। प्रथम शरीर शांत करना चाहिए। शरीर की शांति से प्राण शांत होता है, पुनः इंद्रिय मन शांत होते हैं। इस प्रकार मन की शांति से बुद्धि का प्रकाश उदय होता है और उस सतोगुणी बुद्धि के होने से जिज्ञासु सद्गुरु उपदेश के अधिकारी होते हैं। जैसे मलयुक्त दर्पण या उद्विग्न जल में अपना मुख नहीं दिख सकता, वैसे ही चंचल मन में हम निज आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते। चित्त की एकाग्रता में जब मन निरोध होने लगता है एवं सद्गुरु प्रकाश मिलने पर योग की विशेष अवस्था में कुंडलिनी मार्ग छोड़ देती है, उस प्रकाश के उदय होने पर आत्मा का दर्शन होता है। यह गोप्य विषय है। ब्रह्म विद्या के आचार्य मुमुक्षु अधिकारी की ताई ही इसे स्पष्ट रूप से बतलाकर अध्यात्म के बाह्याभ्यंतर सर्व उपदेशों की शिक्षा देते हैं। योग कला द्वारा प्रकाश उदय होने पर आत्मा के अंदर ब्रह्म की प्रभा आ जाती है और जीवात्मा ब्रह्मानंद सुख का उपभोग करता है। आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न है। आत्मा के ही प्रकाश से चतुष्टय अंतःकरण और शरीर संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं। इसी के न रहने पर शरीर की मृत्यु और देहांत हो जाता है। जब आत्मा प्रकृति संघात से अलग अपने स्वरूप का अपरोक्ष बोध प्राप्त कर लेता है, तभी सद्गुरु के साधन भेद सदयुक्ति द्वारा पुरुषार्थ करके परमानंद को प्राप्त करता है। आत्मा अपनी सारी शक्तियों को समेटकर अपने स्वरूप में आकर अपनी चैतन्य शक्ति से अंतर्मुख हो ब्रह्मानंद प्राप्ति का प्रयत्न करेगा, तभी आवागमन चक्र और संसृत दुख से छूट सकता है। इससे अतिरिक्त वेदादि आर्ष किसी भी सदग्रंथ में दूसरी युक्ति नहीं बतलाई गई है। प्रकृति क्षेत्र में चतुष्टय अंतःकरण है और चतुष्टय अंतःकरण के साधन से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। चतुष्टय अंतःकरण के अंदर इससे जो कुछ आत्मा करता है वह आत्मा का कृत्रिम कार्य है, स्वाभाविक और शुद्ध नहीं। आत्मा अंतःकरण के साधन से सदैव प्रकृति चक्र में पड़ शुभाशुभ कर्मों का उपयोग कर जन्म मरण संसृत दुख को सहन करता है। अतः इन प्राकृतिक साधनों में न भूलें, न नवीन वेदांत पढ़ अपने ब्रह्म बन यथार्थ कर्तव्य पालन से विमुख हों। सद्गुरु द्वारा परोक्ष अपरोक्ष समस्त तत्वों का बोध प्राप्त कर सद्गुरु नियम में रत चिरकाल सेवा सत्संग और प्रभु सुमिरन के द्वारा चिर शांति का अनुभव और परमानंद परम सुख का लाभ होता है। ब्रह्म प्राप्ति का साधन शुद्ध चेतन पथ अनात्म जगत से पृथक अंतर चेतन रहस्यमय सूक्ष्म है, जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति जगत से असंग हो स्वच्छंद अविरल भक्ति का आस्वादन कर जीवन मुक्त हो कृतकृत्य हो जाता है। यह सद्गुरु भेद रहस्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य द्वारा अनन्य शरण अधिकारी मुमुक्षु जीवों को प्राप्त होता है, जिसको पाकर जीव सर्व संशय मोह बंधन से निवृत्त हो सर्वोत्कृष्ट परम सुख को प्राप्त कर अनंत महासुख में विश्राम करता है। श्री सद्गुरुदेव के ऐसे बोधपूर्ण सदुपदेश को ग्रहण कर पंडित जी संशय मोह से रहित हो शरणागत हो गए और गुरुदेव से ब्रह्म विद्या योग मार्ग का उपदेश ग्रहण कर साधन अभ्यास में लग गए। पंडित जी स्वामी जी के दर्शन और उनके उपदेश दयालुता के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन की और अपनी सौभाग्य की प्रशंसा कर अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने लगे। सद्गुरुदेव जी के अनुयायी हमीरपुर में बहुत लोग हैं। पंडित हरि प्रसाद जी शुक्ल सद्गुरुदेव जी के परम भक्त थे। यमुना बेतवा के संगम तट पर श्री सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज संवत 1972 विक्रमी में भजन तपस्या की थी। उसी स्थान पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सोमवार के दिन सद्गुरुदेव के दर्शन निमित्त एक जिज्ञासु दूर स्थान से आया। उस तपोभूमि का दर्शन कर प्रणाम करके सुखपूर्वक बैठ गया
और स्वामी जी से निज जिज्ञासा को प्रकट किया। आपने उसको अधिकारी समझ प्रथम वैशेषिक शास्त्र सुनाया, तदंतर धर्म शास्त्र आदि की चर्चा होने लगी। इस प्रकार सत्संग प्रश्नोत्तर करते रात्रि हो गई। कुछ रात बीत जाने पर हवा वेग के साथ बड़े जोर से वर्षा होने लगी। मेघ उमड़कर भयंकर गर्जन के साथ बरसने लगा। वर्षा वायु के वेग से स्वामी जी की गुहा गिरने योग्य हो गई। स्वामी जी के साथ एक शिष्य और दूसरा वह जिज्ञासु था। स्वामी जी ने गुहा गिरने के भय से दोनों व्यक्तियों को निकलकर बाहर वर्षा में ही बैठने की सम्मति दी। सभी लोग गुहा से बाहर आकर बैठ गए। वर्षा अधिक वेग से हो रही थी। यमुना का किनारा जोरों के साथ गिरता था। इस आपत्ति से व्याकुल होकर वह आगत जिज्ञासु अधीर होकर स्वामी जी से पूछने लगा, स्वामी जी, आयु पूजने पर मृत्यु होती है या किसी कारणवश इसके पहले भी मृत्यु होती है? स्वामी जी इस अधीर वचन सुन उसको समझाने लगे, प्राण जीवन शक्ति है और प्राण की रक्षा षट क्रिया प्राणायाम और योग के साधनों द्वारा की जाती है। संयम, तप, ब्रह्मचर्य और मुद्रा एवं कल्प के प्रयोगों द्वारा जीवन का शारीरिक विकास बढ़ जाता है और योगी विहंगम योगाभ्यास द्वारा अमरत्व एवं दीर्घ जीवन की स्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार का उपदेश सत्संग होते सूर्योदय हो गया। स्वामी जी कर्म की भूमि, भोग और प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ का भेद बतला, पुरुषार्थ का गौरव बतला, उसे सद्ज्ञान दे उत्साहित किया। कर्म क्षेत्र संसार में कर्म करना चाहिए। बिना कर्म का संसार व्यवहार नहीं चल सकता। कर्म करने के लिए प्रकृति द्वारा इंद्रियें मिली हैं। सबका नियंता परमेश्वर, कर्मों का अध्यक्ष, कर्म फल प्रदाता है। अतएव पुरुषार्थ करना चाहिए। मन के संबंध से सारे देह संघात की क्रियाओं के द्वारा आत्मा को दुख सुख प्राप्त होता है। मन द्वारा जड़ के संबंध से आत्मा को शीतोष्ण सुख दुख प्राप्त होता है। योगाभ्यास द्वारा जब ज्ञान अग्नि में कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब जीवन मुक्त पुरुष असंग और निर्लेप होकर जल कमलवत संसार में अनासक्त और निष्काम पूर्ण अकर्म करता हो विचरण करते हैं। अतएव संसार में कर्म योग के अनुकूल गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करके सद्गुरु शरण में जीवन व्यतीत कर मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट ध्येय को प्राप्त करना उत्तम विवेक है। वह शरणागत जिज्ञासु सद्गुरुदेव के उपदेशों को श्रवण कर ब्रह्म विद्या योग मार्ग के उपदेश की उत्कंठा प्रकट की और सद्गुरुदेव ने ब्रह्म विद्या की प्रथम कोटि का उपदेश किया। अंततः जिज्ञासु उपदेश प्राप्त कर सद्गुरुदेव की शिक्षा अनुकूल आपका अनुयायी हो अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करने लगा। उसी समय संवत 1972 विक्रमी क्वार कृष्ण चतुर्थी सोमवार को चित्रकूट तथा वांदा पर्वत की गुहा में रहने वाले आत्मा राम नामक एक अच्छे अवधूत महात्मा आपसे मिले थे। स्वामी जी महाराज से उनसे सत्संग वार्ता हुई। वे महात्मा अणिमादि सिद्धियों के ज्ञाता तथा प्राप्त करता थे। सद्गुरुदेव जी ने सिद्धि विभूति को भजन योगाभ्यास करने वाले भक्त अनुरागी महात्माओं के लिए विघ्न बतलाया है। इस भाग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।